दिव्य पथ आपका स्वागत है। भाग 1 भक्त माधव और उसकी अटूट श्रद्धा। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह कभी भी भगवान शिव की पूजा करना नहीं भूलता था। चाहे धूप हो, बारिश हो या आंधी, वह प्रतिदिन गांव के पुराने शिव मंदिर जाता और श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाता। गांव के कुछ लोग माधव का मजाक उड़ाते और कहते, तेरी इतनी भक्ति के बावजूद भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया। काश यह पूजा तुझे धन दौलत दिला सकती। माधव बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान का दिया ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उसकी पत्नी सुमति भी बहुत धार्मिक थी। वह हर दिन अपने पति के साथ भगवान की आराधना करती और कहती, धैर्य रखो, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भाग 2 एक रहस्यमयी सपना। एक रात माधव को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं और कह रहे हैं, माधव कल सूरज उगने से पहले मंदिर आना। वहाँ तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। माधव चौंक कर जाग गया। उसकी आंखों में उत्साह था। उसने अपनी पत्नी को यह सपना सुनाया और सुमति ने कहा, यह जरूर कोई दिव्य संकेत है। अगले दिन वह सूर्योदय से पहले मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। भाग 3 शिव का अद्भुत संकेत। कुछ देर बाद एक बूढ़े साधु वहां आए और बोले, बेटा क्या तुम कुछ खोज रहे हो? माधव ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, भगवान की लीला अपार होती है। जो चीज तुम्हारी तकदीर बदल सकती है वह तुम्हारे बहुत करीब है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें सच्चे मन से इंतजार करना होगा। माधव ने साधु की बात सुनी और सिर झुका लिया। वह समझ गया कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं। भाग 4 खेत में छुपा खजाना। कुछ दिन बीत गए। माधव फिर अपने रोजमर्रा के काम में लग गया। एक दिन जब वह खेत में हल चला रहा था, तभी हल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना तांबे का घड़ा दबा हुआ मिला। माधव ने उत्सुकता से उसे उठाया और देखा कि उस पर कुछ संस्कृत में श्लोक लिखे हुए थे। जो सच्चे मन से शिव की भक्ति करता है उसे यह धन प्राप्त होता है, लेकिन जो लालच करेगा उसके लिए यह घड़ा खाली रहेगा। माधव को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही संकेत था जिसके बारे में साधु ने बताया था। भाग 5 घड़े का रहस्य। माधव ने जब उस घड़े को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। घड़ा सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। माधव खुशी खुशी यह खबर लेकर घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने कहा, यह भगवान की कृपा है, लेकिन हमें इस धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। माधव ने उसी दिन तय किया कि वह इस धन से मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा और गांव में एक प्याऊ बनवाएगा ताकि हर किसी को शुद्ध जल मिल सके। भाग 6 लालच का दंड। गांव के कुछ लोग जो पहले माधव का मजाक उड़ाते थे, उन्होंने यह खबर सुनी तो वे बहुत लालची हो गए। उन्होंने रात में माधव के घर में चोरी करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने घड़े को उठाने की कोशिश की, घड़ा अचानक खाली हो गया। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, यह कैसे हो सकता है? तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, यह धन सिर्फ श्रद्धालु भक्त के लिए था, न कि लालची लोगों के लिए। डरकर वे सब वहां से भाग गए। भाग 7 शिवजी का वरदान। रात को माधव को फिर से सपना आया। भगवान शिव ने कहा, माधव तुमने इस धन का उपयोग सही तरीके से किया, इसलिए यह घड़ा हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। जब भी तुम्हें जरूरत होगी यह फिर से भर जाएगा। माधव ने आंखें खोलीं और देखा कि घड़ा फिर से सोने और चांदी से भर गया था। अब वह धनवान हो गया, लेकिन उसने कभी अपने जीवन में अहंकार नहीं किया। उसने हमेशा भगवान शिव की भक्ति जारी रखी और अपने गांव की भलाई के लिए काम करता रहा। भाग 8 माधव का संदेश। एक दिन गांव के लोग माधव से पूछने आए, तुम इतने धनवान हो गए, फिर भी तुम मंदिर में जल क्यों चढ़ाते हो? माधव मुस्कुराया और कहा, धन तो नश्वर है, लेकिन भगवान की कृपा अमर है। मैं जल नहीं चढ़ाता,
मैं भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। गांव के लोग यह सुनकर भावुक हो गए और उन्होंने भी भगवान की भक्ति करने का संकल्प लिया। निष्कर्ष, भगवान की लीला अद्भुत है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान हर मुश्किल को हल कर देते हैं। लालच और अधर्म का अंत निश्चित है, लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी और श्रद्धा के साथ धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। जो भगवान पर विश्वास करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता।